हेलो मेरे बच्चों, वेलकम टू लोकस अकेडमी सीबीएसई क्लास 10। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। सो मेरे बच्चों, आज इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का टॉप 10 एमसीक्यूज। तो सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, ध्यान से देखना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। नाउ मेरे बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ दिया है गिवन दैट sin थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b, फाइंड cos थीटा। सो बच्चों, sin थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b दिया हुआ है, हम लोग को बताना है cos थीटा कितना होगा। बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग को भी लग रहा होगा इतना सिंपल क्वेश्चन क्यों बताया जा रहा है। सो बच्चों, क्वेश्चन सिंपल है या डिफिकल्ट है ये मैटर नहीं करता। क्या मैटर करता है? मैटर करता है टाइम, राइट बच्चों, कि हम लोग एमसीक्यूज में कितना टाइम सेव कर पा रहे हैं। क्योंकि बच्चों क्वेश्चन पेपर का यही एक पार्ट है, एक्जैक्टली हिस्सा है जहाँ पे हम लोग टाइम सेव कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों पेपर में 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 3 मार्क्स का होता है, 5 मार्क्स का होता है, बच्चों केस स्टडी होता है, तो टाइम तो सेव करना ही पड़ेगा। अगर बच्चों पूरे एमसीक्यूज को 20 क्वेश्चंस को हम लोग 30 मिनट्स में कर ले तो काफ़ी टाइम बच जाएगा। बच्चों उसके लिए आप लोग को शॉर्ट ट्रिक्स आना चाहिए, राइट। तो बच्चों हम लोग जितना भी अभी तक सेशन किए हैं एमसीक्यूज पे, सब में शॉर्ट ट्रिक यूज़ किया। अगर नहीं देखा तो जाकर जरूर देख लेना। बच्चों यहाँ भी वही करने वाले हैं। सो बच्चों सिंपल क्वेश्चन है, बच्चों सिंपल क्वेश्चन ही आता है, शॉर्ट ट्रिक सीखो, टाइम बचाओ, राइट। तो देखो यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है sin थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b। हम लोग को निकालना है cos थीटा। एंड बच्चों sin थीटा क्या होता है? ये होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंड बच्चों cos थीटा क्या होता है? ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। अब देखो बच्चों, ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। तो यहाँ नीचे में क्या है बच्चों? हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे नीचे में क्या है बच्चों? हाइपोटेन्यूज। मतलब यहाँ पे अगर बच्चों b है, नीचे में दिया हुआ है बच्चों sin थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b, ठीक है बच्चों। तो हाइपोटेन्यूज b के बराबर है, राइट बच्चों। तो यहाँ भी जो हम लोग को निकालना है cos थीटा, उसके नीचे भी b होना चाहिए। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? यहाँ पे तो नहीं है b, यहाँ भी नहीं है b, यहाँ भी नहीं है b बच्चों, यहाँ है b। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सो बच्चों इस तरह का ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना आप लोग को समझ में आना चाहिए, तो टाइम सेव होगा। बच्चों टाइम सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर आप लोग को 100 में 100 चाहिए तो अगर बच्चों इसको हम लोग प्रोसेस से करेंगे तो आप लोग को भी पता है कि कम से कम 1 मिनट तो लगेगा, राइट। तो होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ दिया है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी इफ tan a इज इक्वल टू √3 देन cos c माइनस sin c कितना होगा, हम लोग को बताना है। सो बच्चों सबसे पहले प्रोसेस से करेंगे इसको, ठीक है। प्रोसेस से कैसे करेंगे? तो बच्चों हम लोग यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। बच्चों राइट एंगल किस पे है? बी पे है। अब इसको ए मान लो, इसको सी मान लो। अब यहाँ दिया बच्चों tan a इज इक्वल टू √3। tan a कितना होगा बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो बच्चों इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर है, सो ये √3 हो जाएगा। एंड बच्चों नीचे में क्या है? 1 है, सो ए बी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नाउ हाइपोटेन्यूज निकाल लो। सो बच्चों कितना होगा? यहाँ हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 2 हो जाएगा, राइट। अब बच्चों cos a निकालो, sin से निकालो, सब्स्टिट्यूट करो, आंसर मिल जाएगा। तो क्या होगा? देखो यहाँ पे cos c sin a sin c। अब बच्चों ये एंगल a, तो cos a कितना हो जाएगा? अब cos होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो देखो यहाँ बेस कितना है बच्चों इसका? 1। अगर बच्चों एंगल a को लिए हैं तो 1/2 हो जाएगा। cos c कितना हो जाएगा? अब बच्चों ये हो जाएगा √3/2, राइट। sin a कितना हो जाएगा बच्चों? sin a हो जाएगा √3/2। बच्चों sin c कितना हो जाएगा? sin c हो जाएगा 1/2। ना बच्चों हम लोग क्या करेंगे? अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें और निकाल लेंगे अपना आंसर। सो यहाँ हो जाएगा बच्चों cos c है तो 1/2 √3/2 माइनस बच्चों √3/2 1/2 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। तो ये एक तरीका था करने का बच्चों, प्रोसेस था करने का, ठीक है। अब हम लोग अगर इसको थोड़ा बच्चों ऑब्जर्वेशन से करें तो कैसे करेंगे? देखो अब यहाँ क्या दिया बच्चों? tan a √3 दिया हुआ है, राइट। तो tan a कितना है? √3 है। अब बच्चों tan a √3 है, मतलब बच्चों tan 60 √3 के बराबर होता है। तो a बच्चों कितना हो गया? 60 हो गया, राइट। a कितना हो गया बच्चों? 60 हो गया। सो c कितना होगा? अभी तो बच्चों 90 है ही, हम लोग को पता है। तो c कितना हो जाएगा बच्चों? c 30 हो जाएगा। तो बच्चों tan 30 कितना होता है? 1/√3 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि tan c कितना है बच्चों? 1/√3 है। अब क्या करेंगे बच्चों? हम लोग इसको और इसको साइन और कॉस के टर्म में लिख लेंगे। देखो यहाँ लिखना है बच्चों sin a अपॉन cos a इज इक्वल टू √3/1 एंड बच्चों sin c अपॉन cos c इज इक्वल टू 1/√3। इतना आया।
तो बच्चों साइन ए कॉस ए √3 1, तो साइन ए को √3 बोल देंगे बच्चों और कॉस ए को 1 बोल देंगे, ठीक है। एंड साइन सी को 1 बोल देंगे, कॉस सी को √3 बोल देंगे। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ बच्चों हो जाएगा 1 × √3 माइनस √3 × 1। बच्चों साफ साफ दिख रहा है कि 1 × √3 होता है एंड √3 × 1 √3 होता है। √3 में से √3 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, राइट। तो बच्चों एक तरीका ये भी है, आप लोग जिसमें कंफर्टेबल हैं वो तरीका बच्चों फॉलो करना है, राइट। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 2। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहाँ दिया इफ 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4 देन 5 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा कितना होगा, हम लोग को बताना है। सो बच्चों बहुत सिंपल तरीका है, ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, यहाँ लिखना है tan थीटा इज इक्वल टू 4/5, राइट। अब बच्चों tan थीटा क्या होगा, ये हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 4/5। अब देखो, अब बच्चों हम लोग sin थीटा को 4 मान लेंगे, cos थीटा को 5 मान लेंगे और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो क्या मिलेगा हम लोग को, यहाँ मिलेगा बच्चों 5 × देखो sin थीटा कितना है बच्चों 4 है तो यहाँ 4 लिखो, माइनस 2 बच्चों cos थीटा कितना है 5 है तो 5 लिखो, अपॉन अब बच्चों 5 × sin थीटा कितना है 4 है तो 4 लिखो, माइनस प्लस 2 × cos थीटा कितना है बच्चों 5 है तो 5 लिखो, राइट। तो देखो क्या होगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा 5 4 जा 20 माइनस 10 अपॉन 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 10 अपॉन 30 इज इक्वल टू 1/3। सो बच्चों ऑप्शन ए इज करेक्ट। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहाँ दिया है इफ x tan 60 × cos 60 इज इक्वल टू sin 60 × cot 60 देन x इज इक्वल टू कितना होगा, हम लोग को बताना है। सो बच्चों यहाँ दिया हुआ है x tan 60 × cos 60 इज इक्वल टू sin 60 × cot 60। ना बच्चों अब इसको करने का पहला तरीका तो ये है बच्चों कि हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, हम लोग को x मिल जाएगा। एंड बच्चों दूसरा तरीका ये है कि इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो अब यहाँ लिखेंगे बच्चों हम लोग x tan 60 क्या होता है बच्चों, ये होता है sin 60 अपॉन cos 60। अब यहाँ दिया है बच्चों cos 60 इज इक्वल टू यहाँ sin 60 लिखो एंड बच्चों cot 60 का क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/tan 60। अब बच्चों हम लोग cot को tan के फॉर्म में लिख लिए, क्यों लिख लिए, क्योंकि हम लोग बच्चों tan से ज़्यादा कंफर्टेबल है, राइट। सो अब क्या होगा यहाँ पे देखो cos 60 कैंसिल हो जाएगा एंड बच्चों sin 60 भी कैंसिल हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू क्या होगा, ये होगा बच्चों 1/tan 60। नाउ बच्चों tan 60 कितना होता है, √3 होता है। सो हम लोग को मिलेगा 1/√3, राइट बच्चों। अब ऑप्शन चेक करो, देखो यहाँ बच्चों ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा बच्चों, sin 30 1/2 होता है, cot 30 भी नहीं होगा बच्चों, tan 30 होगा क्योंकि tan 30 कितना होता है, ये होता है 1/√3। सो बच्चों ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। तो आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यहाँ दिया है इफ tan अल्फा इज इक्वल टू √3 एंड tan बीटा इज इक्वल टू 1/√3 वेयर बच्चों अल्फा एंड बीटा आर एक्यूट एंगल्स। यहाँ दिया बच्चों 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में है, मतलब एक्यूट एंगल है। देन वैल्यू ऑफ cot अल्फा प्लस बीटा इज क्या होगा, हम लोग को बताना है। सो बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ दिया है tan अल्फा इज इक्वल टू √3, मतलब बच्चों अल्फा कितना हो जाएगा। अब बच्चों tan 60 √3 होता है, हम लोग अच्छे से पता है, तो बच्चों अल्फा हो जाएगा 60 डिग्री। अगेन बच्चों tan बीटा दिया हुआ है 1/√3। सो बच्चों tan बीटा 1/√3 है, तो बीटा कितना हो जाएगा बच्चों, अब हम लोग को पता है tan 30 होता है 1/√3। सो बच्चों बीटा हो जाएगा 30 डिग्री। नाउ हम लोग को क्या निकालना है बच्चों, हम लोग को निकालना है cot अल्फा प्लस बीटा। सो cot अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होगा बच्चों cot 60 प्लस 30, मतलब cot 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, राइट बच्चों। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो बच्चों सिंपल क्वेश्चन था, आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखो, यहाँ दिया है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री। सो बच्चों यहाँ पे हम लोग को बताना है a के किस वैल्यू के लिए इक्वेशन ट्रू होगा, राइट। तो यहाँ पे दिया बच्चों sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। सो बच्चों हम लोग यहाँ पे ऑप्शन से चेक करेंगे, राइट। हम लोग ऑप्शन से चेक करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों 0 डिग्री सब्स्टिट्यूट करो एक जगह पे, देखो यहाँ क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा sin 0 इज इक्वल टू sin 0, 2 × sin 0, तो बच्चों 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ बच्चों ये ट्रू आ रहा है, मतलब ऑप्शन ही सही होगा।
फिर भी बच्चों चेक कर लो, सबके लिए चेक कर लो। देखो सेकंड ऑप्शन 30 डिग्री है बच्चों, तो यहाँ पे साइन 60 हो जाएगा बच्चों इज इक्वल टू 2 साइन 30। सो बच्चों ये होता है √3/2, ये हो जाएगा 1, तो बच्चों बराबर नहीं होगा। सो ऑप्शन भी तो हो ही नहीं सकता है। अब बच्चों 45 के लिए चेक करो, तो बच्चों यहाँ हो जाएगा साइन 90 इज इक्वल टू 2/√2 हो जाएगा, मतलब 1 इज इक्वल टू 2√2। पॉसिबल नहीं है बच्चों, तो ये भी नहीं होगा। बच्चों इसके लिए चेक करो, यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा बच्चों साइन 120। तो बच्चों इसको ऐसे ही रिजेक्ट कर दो, क्योंकि ये तो हम लोग का पढ़ना ही नहीं है, तो ऑप्शन डी तो नहीं होगा, राइट। सो बच्चों ऑप्शन ए इज करेक्ट। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यहाँ दिया है 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2, देन बीटा इज इक्वल टू कितना होगा हम लोग को बताना है। सो बच्चों पहला तरीका तो ये है कि हम लोग ऑप्शन से चेक कर ले। अब जिसमें बच्चों LHS इज इक्वल टू RHS आ जाएगा वही हम लोग का आंसर होगा, राइट। एंड बच्चों दूसरा तरीका क्या है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले। तो बच्चों इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। देखो किस तरह से करेंगे, यहाँ लिखेंगे पहले 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2। ना बच्चों साइन को कॉस में चेंज कर लो या फिर साइन कॉस को साइन में चेंज कर लो, ठीक है, एक टर्म में लेकर आओ इसको। तो देखो यहाँ हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर बीटा, हम लोग बच्चों कॉस को साइन में चेंज करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2। सो हम लोग को मिलेगा 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2। सो यहाँ हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 3। सो बच्चों साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। ना बच्चों साइन बीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 1। सो साइन बीटा 1 आया, इसका मतलब बच्चों साइन बीटा इज इक्वल टू साइन 90। सो बच्चों बीटा इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री होगा। सो बीटा का वैल्यू कितना बच्चों, 90 डिग्री। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट बच्चों। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वैसे बच्चों ऑप्शन को भी डाल के देख लेना, सेम आंसर आएगा। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखो, यहाँ दिया है इफ साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स इज इक्वल टू 2 देन साइन का पावर 19x प्लस कॉसेक का पावर 20x इज इक्वल टू कितना होगा हम लोग को बताना है। सो बच्चों जो कंडीशन दिया है पहले उसको देखो, यहाँ पे देखो ये दिया है बच्चों साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स इज इक्वल टू 2। सो बच्चों ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस 1 अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू 2। हाँ बच्चों अब देखो, अब यहाँ होगा बच्चों साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2 साइन एक्स। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं बच्चों इसको, तो अब हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों साइन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, राइट। इसको थोड़ा बच्चों इतना ही आएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस 2 साइन एक्स। सो यहाँ हो जाएगा बच्चों साइन एक्स इज इक्वल टू 1, राइट। इतना हो जाएगा बच्चों साइन एक्स इज इक्वल टू 1। ना बच्चों हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए बच्चों साइन का पावर 19x प्लस कॉसेक का पावर 20x कितना होता है। तो बच्चों का साइन एक्स 1 है तो कॉसेक एक्स कितना होगा, ये भी 1 होगा, क्योंकि हम लोग को पता है बच्चों साइन और कॉसेक क्या है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, राइट। सो दोनों बच्चों 1 के बराबर होगा। नाउ अब इसमें सब्स्टिट्यूट करो बच्चों, देखो कितना है, साइन 19x है प्लस कॉसेक 20x है। तो बच्चों यहाँ भी हो जाएगा 1 का पावर 19 और यहाँ हो जाएगा 1 का पावर 19। सो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। यही हम लोग का आंसर होगा। बहुत सिंपल था बच्चों, तो पावर देख के बच्चों डरना नहीं है, ठीक है। जो कंडीशन दिया है बच्चों उसको लेके आगे बढ़ना है, अपने आप बन जाएगा। सो बच्चों सही ऑप्शन क्या है, सी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखो, यहाँ दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। अब जो थीटा क्या है, थीटा का एक्यूट एंगल है, देखो 0 से लेकर 90 के बीच में। सो कौन सा सही है हम लोग को बताना है। तो पहला ऑप्शन देखो, यहाँ दिया है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो बच्चों ये गलत है। हम लोग को पता है बच्चों कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, राइट। अब दूसरा देखो बच्चों कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी गलत है, क्योंकि बच्चों कॉसेक के साथ में कॉट का होता है रिलेशन और सिक के साथ में टेन का रिलेशन होता है, राइट। तो ये भी गलत हो गया। नाउ सी चेक करो बच्चों, 6 स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो बच्चों एक आइडेंटिटी है, हम लोग अच्छे से पता है। सो बच्चों ऑप्शन सी इज करेक्ट, यही हम लोग का आंसर भी होगा। जो चौथा ऑप्शन है बच्चों कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये तो गलत होगा ही। सो बच्चों इजी क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है, राइट। ध्यान से देख के करना, नहीं तो बच्चों एक्साइटमेंट में हो सकता है गलती हो जाए, राइट। हम लोग को बच्चों जल्दी करना है, ट्रिक के साथ में करना है, एंड बच्चों एक्यूरेट भी करना है,
ठीक है, हम लोग मार्क्स लूज नहीं कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। सो चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ना मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखो, यहाँ दिया है इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट ट्रू। सो बच्चों क्या पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है नॉट ट्रू। इस पर ध्यान देना बच्चों, कभी कभी हम लोग गलती से इसको पढ़ लेते हैं ट्रू, बट यहाँ पे पूछ रहा है नॉट ट्रू। सो देखो पहला ऑप्शन क्या है बच्चों, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो चेक करो बच्चों यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS है कि नहीं है। तो बच्चों LHS में क्या है, साइन थीटा और कॉट थीटा है बच्चों, तो कॉट थीटा को हम लोग लिखते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। सो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा बच्चों, हम लोगों को क्या मिला कॉस थीटा, इधर भी क्या है बच्चों कॉस थीटा, तो इधर ट्रू है, ट्रू लिखो इसमें ना बच्चों। यहाँ पे देखो कॉस थीटा इंटू टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। सो कॉस थीटा इंटू बच्चों टैन क्या होता है, टैन होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो दोनों कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा मिला हम लोग को, इधर भी क्या है साइन थीटा है, तो ये भी ट्रू है ना बच्चों। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता ही है, एक आइडेंटिटी हम लोग को अच्छे से पता है, तो ये भी ट्रू होगा। एंड बच्चों tan स्क्वायर थीटा माइनस 6 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यही हम लोग का आंसर होगा, क्योंकि बच्चों ये ट्रू नहीं है। राइट बच्चों, ये ट्रू नहीं है। ट्रू क्या होता है, ट्रू होता है बच्चों 6 स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बच्चों ये क्या होगा, ये होगा -1। सो बच्चों ये गलत है और हम लोग को गलत ही बताना था। राइट। सो बच्चों होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो आज के सेशन में बच्चों हम लोग बहुत सिंपल क्वेश्चन के ट्रिग्नोमेट्री का, राइट, होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों। सो इसका पार्ट 2 भी हम लोग करेंगे बच्चों, एक सेशन और करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें हम लोग बच्चों आइडेंटिटी का क्वेश्चन करेंगे। बच्चों आज का भी क्वेश्चन सारा अच्छा था, सारा बढ़िया क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन आता है। एंड बच्चों इसमें लोग कुछ ट्रिक भी सीखे, होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है बच्चों तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, एंड बच्चों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। राइट, हम लोग मिलेंगे बच्चों अगले सेशन में, जहाँ पे हम लोग इसका पार्ट 2 करेंगे। राइट, तब तक अपना ध्यान रखो, बाय, टेक केयर।